आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम की जयंती की और भगवान परशुराम की जयंती के आयोजन को लेकर के भव्य तैयारी की जा रही है और तैयारी की क्या रूपरेखा है। वहीं बात करेंगे सर्व समाज के लोगों की। तो इस जो भगवान परशुराम की जयंती का आयोजन होना है उसमें सर्व समाज के लोगों को आह्वान भी किया गया है, कार्ड भी वितरण किया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सर्व समाज के लोग हैं और भगवान परशुराम की जो जयंती है उसको आयोजन को लेकर के पूरी तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि कार्यक्रम का जो आयोजन है वो कल बांसी स्थित सियाराम मैरिज हॉल में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा। वहीं उसकी क्या रूपरेखा है हम बात करेंगे। यहाँ पर समाज सेविका और समाजवादी पार्टी की नेत्री भी हैं। क्या कहना चाहेंगी? जी भैया नमस्ते। कल हमारे यहाँ पर बांसी में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। यहाँ पर सुबह में 10:30 बजे एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो शोभा यात्रा पूरे बांसी नगर में भ्रमण करेगी। और वहाँ से जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा मैरिज हॉल में और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से सादर अपील करती हूँ, अभिनंदन वंदन करती हूँ, आप लोगों से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि सभी लोग भारी से भारी मात्रा में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साक्षी बने। देखिए, इन्होंने कहा कि सभी लोगों से आह्वान भी किया है कि इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है ये देखिए युवा है और समाज में काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना हूँ भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं भगवान श्री परशुराम जी, जिनका जन्मोत्सव हम लोग विगत कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य कल भी 19 अप्रैल को जो है भगवान परशुराम का जन्मोत्सव सियाराम विवाह वाटिका बांसी में मनाया जा रहा है। अतः सर्व समाज से निवेदन है मेरा कि वो भारी से भारी संख्या में आए और कार्यक्रम में भागीदारी ले। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव ये सर्व समाज का है, किसी एक समाज का नहीं या किसी एक समाज के उसमें, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए और भगवान परशुराम सबके लिए थे। देखिए, इन्होंने कहा भगवान परशुराम सबके लिए थे और सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये युवा हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी है आपकी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जय श्री राम जय परशुराम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो है भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम यहाँ सियाराम मैरिज हॉल में प्रस्तावित है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कार्यक्रम की रूपरेखा ये है कि सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ शोभा यात्रा निकाल देंगे और शोभा यात्रा जो है पूरे बांसी नगर में हम लोग निकलेंगे। और मेरा यही कहना है कि सर्व समाज के हर वर्ग के लोगों से कहना है कि आप यहाँ आइए और यहाँ सारे विद्वान लोग, हर समाज के लोग आएंगे। विद्वानों से थोड़ा सा आप जो वो बोलेंगे और आशीर्वचन लीजिए, बस हमारा यही कहना है। देखिए, इन्होंने बताया कि जो कल कार्यक्रम होगा भगवान परशुराम की जयंती, तो एक झांकी का आयोजन होगा और उस झांकी के तहत भगवान परशुराम की विचारधाराओं का पूरे बांसी नगर में भ्रमण करके संदेश दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के आयोजक हैं विनोद कुमार शुक्ला जी। हम इन्हीं जानेंगे कि आखिर आपके मन में विचार कहाँ से आया? मन में विचार इसलिए आया कि एक तो परमार्थ कार्य है, नारायण स्वरूप भगवान परशुराम अवतार हैं और ये कार्यक्रम सदैव और बढ़िया बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के आयोजित होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि थोड़ा सा इस वर्ष बहुत ज़्यादा लोग उत्सुक नहीं थे और भोला बाबा के थ्रू हमारी एंट्री हुई तो इसमें सबका सहयोग मिलता गया, सानिध्य मिलता गया, सारे लोग सजेस्ट करते रहे। और हमारा सर्व समाज से अपील है, सारे समाजों से करजोर निवेदन है कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव में सभी का स्वागत है, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और कार्यक्रम को सुसंपन्न कराएं। बस यही मेरा विनम्र प्रार्थना है सभी समाज से। जैसे भगवान परशुराम को ऑलरेडी कहा जाता है कि ये जो राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है कि भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के देवता हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी जब तक अब तक जितने नारायण के अवतार हुए हैं, कोई भी अवतार, श्री विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं, कोई भी अवतार किसी एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता। दूसरी बात यह है कि यदि हमारे अंदर ये मनोभाव होता तो हम किस जन्मोत्सव नहीं मनाते, हम रामनवमी राम जन्मोत्सव नहीं मनाते। हमारे जो है वेद व्यास जी और सब देखिए पुराणों में जाएंगे तो तमाम जात विशेष से संबंधित बातें आती हैं, चाहे महर्षि वाल्मीकि हो और सब हो, हम सबको मानते हैं, सबको उचित स्थान देते हैं। ब्राह्मण समुदाय तो एक ऐसा समुदाय है कि यदि वो स्वयं
सिर्फ परशुराम भगवान को पूजता तो अदर देवता का जो अवतरण हुआ है उनको इतना प्रेजेंट ही नहीं कर पाता। अगर जो ये उनकी मनोवेश मानसिकता होती कि जात विशेष के देवता परशुराम हैं तो फिर हम परशुराम का जो है सारा कुछ करते। हम दूसरे अदर जैसे जातियों में लोग बांट दिए कि भगवान जो है कृष्ण यदुवंशी अवतार हैं और उनका ज़्यादा हमारी संप्रभुता ये है, या भगवान श्री राम जो है क्षत्रिय अवतार हैं। लेकिन ब्राह्मण ये मानसिकता रखता तो क्यों लोगों की पूजा करता, क्यों अग्रणी भूमिका में रहता। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी नारायण के अवतार हुए हैं सर्व समाज के लिए हैं, सबके कल्याण के लिए हैं। ऐसी स्थिति में सारे लोगों से, सर्व समाज से मैं अपील करता हूँ सारे लोग आएँ, उपस्थित हों और अग्रणी भूमिका निभाएं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यह कार्यक्रम हम सबका है। देखिए, अभी हमने बात की, इनका सीधा कहना रहा कि भगवान परशुराम जो है सबके देवता हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जो समाज को इनसे सीख लेनी चाहिए, इनके उदाहरणों से, क्योंकि समाज जो है अपनी दिशा और दशा दोनों कहीं ना कहीं भटक रहा है। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? भोलानाथ पाठक। क्या कहना चाहेंगे भगवान परशुराम जयंती के लिए? कहना यही चाहेंगे कि भगवान परशुराम वह पहले उनका राम नाम था। वह जब पृथ्वी पर अन्याय और अत्याचार जब बढ़ गया तो वह शंकर जी से आराधना की। शंकर जी ने उनको परशु दान स्वरूप दिया, उस परश को धारण किए, वह परशुराम कहलाए। और ख़ासकर ब्राह्मण समाज, जो लोगों की भ्रांति, ब्राह्मण पृथ्वी पर एक ऐसा वर्ग है कि जो सबके हित की सोचता है। वह सर्वे भवन्तु, यह मंत्र ब्राह्मणों का बोला हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। दुनिया सुखी हो, दुनिया स्वस्थ हो, दुनिया निरोगी हो, दुनिया निर्भय हो, यह कामना ब्राह्मण करता है पृथ्वी पर। ब्राह्मण किसी से द्वेष नहीं करता है, ब्राह्मण कभी भी अन्याय के पक्ष में नहीं रहता है, ब्राह्मण सत्य के लिए लड़ता है और अन्याय के विरुद्ध में रहता है। और ब्राह्मण कभी जातिवादी हो ही नहीं सकता। रावण जैसा अत्याचारी था वह भी ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी भी उसको जो है अपना आदर्श नहीं माना हुआ जो है। और भगवान राम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, भगवान कृष्ण यादव कुल में पैदा हुए थे, लेकिन ब्राह्मणों ने उनको भगवान का दर्जा दिया। आज हम यही कहना चाहेंगे कि पृथ्वी पर जो संस्कृत सनातन धर्म जो जिंदा है वह ब्राह्मणों के दम पर जिंदा है। ब्राह्मण खुद भूखा रहेगा और वह दूसरों के हित की कामना करता है। ब्राह्मण तप करना जानता है, कष्ट उठाना जानता है, वह सबके हित की कामना करता है। वैसे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाने में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके आप जैसे लोग आज समाज में चल रहा है, और आप लोग अगर एक आप स्तंभ हैं इस लोकतंत्र के, कि आप लोगों से उम्मीद है समाज को कि आप लोग उस पर हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अगर कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ता है, कोई मजबूर करे तो साहस और बढ़ता है। न बिकने का इरादा हो तो बढ़ जाती है कीमत, अगर बिकने का इरादा हो तो घट जाती है कीमत, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अब ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि भगवान परशुराम की जयंती में भगवान परशुराम आपको स्वस्थ साहस और हिम्मत दे कि आप लोग न्याय के पथ पर इसी तरह से चलते रहें और सत्य का साथ आप लोग खड़े रहें, क्योंकि आप लोगों से समाज को बहुत उम्मीद है। देखिए, अभी हमने बात की इन लोगों से जो इस कार्यक्रम के आयोजक रहे हैं, और सभी ने अपनी अपनी विचारधाराएं रखी। और दूसरी चीज़ जो है, अगर आज समाज में ब्राह्मण सब